हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। हमें ये जो एपी दिए 121, 117 और 113, ठीक है, इसका ऐसा कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म हम मान लो एनवा टर्म होगा, तो इसका मतलब यही तो होगा ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेस देन होगी, तभी तो हम बोलेंगे ये निगेटिव है। ये बात समझ में आई हमें, जो हमारा यूज होगा इसमें ए एन लेस देन 0, और जब 0 बढ़ा है तो इसका मतलब ए एन क्या है, निगेटिव है, यही तो मतलब होता है। तो यही हमें क्या पूछा, इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो पता करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्या करेंगे हम, हेयर ए बराबर कितना है 121, डी बराबर है 117 माइनस 121 बराबर कितना आ गया बेटा, -4 आ गया। क्लियर आया। तो हमें ज्ञात करना है वी फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है बेटा। सो ए एन लेस देन क्या होना चाहिए, 0 बस। और ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए कितना है हमारे पास 121 प्लस एन मालूम नहीं, और डी कितना है बेटा -4 लेस देन 0। अब -4 से गुणा करो, ये 121 -4n और +4 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा 125 -4n लेस देन 0। यहाँ तक समझ में आया। अब 1 to 5 यहाँ से हटाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या एक काम करो, 1 to 5 दोनों ओर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तभी तो कटेगा, ये प्लस का है। ठीक है, बात ध्यान से देखना। तो यानी कि 1 to 5 -4n है, -1 to 5 यहाँ से भी घटा दो, तो फिर यहाँ से भी घटा दो, 0 -1 to 5। ये बात क्लियर आया। ठीक है, क्यों, ये कट गया, कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो यानी कि -4n लेस देन हो गया -1 to 5। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों ये पॉजिटिव करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जैसे देखो 3 ग्रेटर देन है 2, ठीक है, अगर मैं इन दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करूं, ऑन मल्टीप्लाई बाई -1, तो बेटा -3 और ये -2 हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अभी ये इधर है तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये बात सही है। अब बताओ, -2 ही तो बड़ा होता है, वेरी गुड, -2 ग्रेटर होता है -3 से, तो बिल्कुल सही हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है। तो ऐसे ही हो, जब -1 से मल्टीप्लाई सिर्फ माइनस में ऐड करें तो सेम, कोई कुछ नहीं बदलता। अगर हम उसमें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, या डिवाइड करें तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तभी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 ग्रेटर देन 2 है। अब हम इसमें 5 जोड़ दें, दोनों ओर 5 जोड़ो, 3 + 5 2 + 5, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 7। तो बताओ भाई, ये तो बड़ा है ही। बात आ रही है पकड़ में बेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं तो भी इनइक्वलिटीज बोलोगी। मैं मान लो 2 घटाऊं दोनों से, 3 - 2 और 2 - 2, ये इनइक्वलिटी रहेगी। यहाँ बचा 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है, 1 बड़ा ही होता है 0 से। ठीक है, तो आप बात एक रखना, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ऑन मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी प्लस का हो गया 4n, लेकिन ये अब ऐसे है, ये हो जाएगी ऐसे 1 to 5। क्लियर है बेटा। अब 4 यहाँ से हटाओगे, 4 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा डिवाइड में भी नहीं बदलता है। ठीक है, सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर में इनइक्वलिटी चेंज होती है। तो 4 यहाँ से डिवाइड से, दोनों और 4n/4 125, 4 से डिवाइड कर दिया, ऑन डिवाइड 4 बोथ साइड्स।
लेकिन इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ना सब्ट्रैक्शन में होती है, फिर से सुन लो, ना एडिशन में होती है, ना डिवाइड में होती है, सिर्फ मल्टीप्लाई में होती है, वो भी -1 से करें मल्टीप्लाई, ठीक है। पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ -1 से, ये ध्यान रखना, माइनस के साइन चेंज करें तो होती है, सीधी बात। तो ये आ गया, 4 से 4 कट गया, तो ये हो गया n > 1/5/4। इसको फ्रैक्शन बना लो बेटा, तो ये आ जाएगी, कितना आ जाएगा 31 और 1/4 ये आ जाएगा, हाँ यही आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब n की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 31। सो वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 31/4, ठीक है। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आ जाएगा बच्चों, 32 आ जाएगा, 32th टर्म, समझ में आया। यानी 32वां पद होगा इसका, वो नेगेटिव होगा, 32वां पद वो होगा नेगेटिव होगा 100%। और आप चेक करना चाहें तो चेक कर लो, 31वां पद भी पॉजिटिव होगा, बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप 32वां पद निकाल लो, आपको दिया A32, अब मैं आंसर तो आ गया आपका। अब मैं यहाँ देखो इसको चेक करता हूँ, A32 निकालो तो क्या होता है, A + 32 - 1 × D, यही तो होता है। A कितना है 121 प्लस यहाँ 31 हो गया, और D कितना था बेटा -4, कितना आ गया 121 माइनस 4 × 4 4 × 3 12, तो देखो कितना आया, -3 आ गए, नहीं आ गए, आ गया। पहला नेगेटिव 32वां ही तो पद हुआ, 31वां भी नहीं होगा, निकाल लो, 31 निकालो, मैं समझा रहा हूँ, बांध देना। A + 31 - 1 × D, यही तो हुआ। तो A कितना है 121 प्लस 30 और D कितना -4, तो 121 और -120, देख लो भाई 1 आया, नहीं आई बात समझ में। यानी 31st टर्म भी पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव टर्म क्या हो गया 32। अब आप 32 के बाद जितने भी टर्म निकालेंगे, 33 निकाल लो, 4, 34, 35, 50, वो सभी क्या आएंगे, नेगेटिव आते जाएंगे। लेकिन पहला नेगेटिव टर्म क्या आया आपका 32। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बड़े ध्यान से पढ़िए, लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए और एकाग्रता से पढ़िए और कामयाब होइए, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। तो अपने माता पिता का कहना मानिए, प्रभु का स्मरण कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टाइम हैव ए नाइस डे।